ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतां परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक नंबर 1।
श्रीराजोवाच निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितम् प्रत्याह किं तानपि धर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे नैदेशिकेयस्य वशे जनोऽयम् श्रीराजोवाच निशम्य देवा स्वभटोपवर्णितम् प्रत्याह किं तानपि धर्मराज एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे नैदेशिकेयस्य वशे जनोऽयम् श्रीराजोवाच निशम्य देवा स्वभटोपवर्णितम् प्रत्याह किं तानपि धर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे नैदेशिकेयस्य वशे जनोऽयम् श्रीराजोवाच निशम्य देवा स्वभटोपवर्णितम् प्रत्याह किं तानपि धर्मराज एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे नैदेशिकेयस्य वशे जनो माताएं निशम्य देवा स्वभटोपवर्णितम् प्रत्याह किं तानपि धर्मराज एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे नैदेशिकेयस्य वशे जनोऽयम् श्रीराजोवाच निशम्य देवा स्वभटोपवर्णितम् प्रत्याह किं तानपि धर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे नैदेशिकेयस्य वशे जनोऽयम्। शब्दानुवाद। श्री राजा उवाच, राजा ने कहा, निशम्य सुनकर देवः यमराज स्वभट अपने सेवकों का उपवर्णितम कथन प्रत्याह उत्तर दिया, किम क्या तान उनको अपि भी धर्मराज यमराज जो मृत्यु के अधीक्षक तथा धार्मिक एवं अधार्मिक कार्यों के निर्णायक हैं, एवं इस प्रकार हताज्ञः जिनका आदेश व्यर्थ हो चुका था, विहतान जो पराजित किए गए थे, मुरारे निर्देशिके ही मुरारी अर्थात कृष्ण के दूतों द्वारा, यस्य जिसके वशे अधीन जनः अयम
संसार के सारे लोग। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं, लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया है जब उनके सेवकों अर्थात यमदूतों ने उनसे विष्णुदूतों द्वारा अपनी पराजय की जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका था। तो यमराज ने उन्हें क्या उत्तर दिया? तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि यमदूतों के कथन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतया अनुमोदित थे, किंतु विष्णुदूतों के कथन विजयी रहे। इसकी पुष्टि स्वयं यमराज ने की। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का हम सबको यहाँ पे कथन एवं श्रवण करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु भगवान की तथा आचार्यों की ही अपार कृपा करुणा है, जिसके कारण कुछ काल उनके दिव्य गुण कीर्तन में अतिवाहित करने का हम परम अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आलोच्य श्लोक पर आचार्यों ने ही जो मत स्थापित किया है उस पर कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे तृतीय अध्याय के प्रारंभ में श्री परीक्षित महाराज, जो कि यहाँ पे कहा गया श्री राजोवाच, कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी को कि निसम्य देवः स्वभटो उपवर्णितम, जो यमराज के दूत थे वो पराजित हो गए। एवं हताज्ञो विहतान मुरारे, किसके द्वारा? न मुरारे नैदेशिके ही, मुरारे यानी कि विष्णु कृष्ण के दूतों के द्वारा, विष्णु दूतों के द्वारा वो पराजित हो गए। और हताज्ञ, और जिनका आदेश था, जिन यमदूतों का आदेश था तथा वो चेष्टा कर रहे थे कि अजामिल की जीवात्मा को यमपुरी लेने के लिए, लेकिन वो उसमें असफल रहे। किसके द्वारा? न मुरारे नैदेशिके ही, भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा वो पराभूत को प्राप्त किए। विहतान, तो यहाँ पे जैसे कि आचार्य लोग मत स्थापित करते हैं, निश्चित रूप से जैसे पूर्व अध्याय में हम सब चर्चा किए कि भगवान की नाम की ही अपार महिमा है, जिसके फलस्वरूप विष्णु दूतों ने पूर्णतः युक्ति स्थापन किया यमराजों के दूतों के सामने। और कोई वास्तविक, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है विहतान, पराजित, जो पराजित हुए, यानी कि कोई युद्ध नहीं चल रहा था वहाँ पे वाक युद्ध चल रहा था यमराज के दूतों और विष्णु दूतों के बीच में। और अंतिम में विष्णुदूत जो थे वो अपना मत स्थापित किए, जो भगवान नाम की महिमा का पूर्ण प्रभाव के द्वारा यह जीव नरक के जाने योग्य नहीं है, इसलिए विहतान पराजय हो गए। किसके द्वारा पराजय हो गए? भगवान के दूतों के द्वारा। और माध्यम क्या था? किस उपाय से अजामिल ने यह अद्भुत उपलब्धि को प्राप्त करेगा, आगे जाकर के भगवान के नाम का प्रभाव सुना हो और तुरंत ही गृह त्याग करके हरिद्वार जाकर के भजन में लीन हो जाएगा। तो यह निश्चित रूप से पूर्व अध्याय में तथा इस श्लोक के उद्देश्य से हम समझते हैं कि जो विहतान वो पराजय हुए केवल भगवान के नाम के महिमा के द्वारा ही। भगवान की नाम की अद्भुत महिमा है, जिसके द्वारा अजामिल नामाभास स्थिति में भी भगवान को पा लिया। नामाभाषे अजामिलो वैकुंठ गेलो रे, नामाभास स्थिति में अजामिल वैकुंठ चला गया। तो यह हरिनाम की अद्भुत महिमा है। निश्चित रूप से यह हरिनाम के द्वारा ही, विशेष करके कली काल में, समस्त जीवों का उद्धार का मार्ग
परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आकर के पदार्पण किए, जो हरिनाम ना सिर्फ वैकुंठ को अपितु भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त कराने में पूर्णतः समर्थ है। तो यह हरिनाम की अद्भुत महिमा है, जिसके द्वारा हम इस जगत के सबसे दुर्लभ प्रेम को प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं। तो प्रश्न यह उठता है, अजामिल जैसा पापी जो था, भगवान के नाम के द्वारा उद्धार हो गया, तो इसका जो परिणाम है हम सभी को इतना शीघ्र क्यों प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि पूर्व अध्याय के अंतिम में चर्चा किया गया है कि अजामिल नामापराध नहीं करता था, वो नामाभास स्थिति में था, और वो भगवान का जो नाम नारायण पुत्र के व्याज में ले रहा था। ऐसा नहीं कि वो पाप से मुक्ति करने के लिए, पाप से मुक्ति होने के लिए वो भगवान का नाम नहीं लेता था। तो तुरंत ही जब वो पहली बार ही नारायण नाम का उच्चारण किया, तभी उसके जन्मों के पाप ध्वंस हो गए, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो हम जैसे प्रचार में जाते हैं तो कई इवन भक्त लोग भी प्रश्न करते हैं, क्या हरिनाम के द्वारा हम सभी का पाप मुक्त हो जाएगा? कई पापों में हम लिप्त थे। तो पूर्ण विश्वास नहीं होता है। इस कलिकाल में मुख्य समस्या यह है कि विश्वास नहीं होता है। हरिनाम तो ऐसे ही आसानी से मिल गया है, नाम हट्ट खोल दिए नित्यानंद प्रभु और हरिनाम मिल गया महाप्रभु की कृपा से। जो प्रेम ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ था, जो प्रेम ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ था, वह प्रेम हम सबको आसानी से प्राप्त हो रहा है। तो साधारणतः हम देखते हैं कलिकाल में जो आसानी से जो चीज़ प्राप्त हो जाती है उसका वैल्यू इतना नहीं देते लोग। कहते हैं ना, सस्ता में हिनस्ता होना है। सस्ता में जो मिलता है वो हिनस्ता होना है, यानी कि घाटा ही है। सस्ती का चीज़ घाटे में जाता है। लेकिन हरिनाम महाप्रभु की कृपा के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है। यद्यपि हमारी कोई भी रंच मात्र की योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने कृपा करके यह गोलोक वृंदावन का प्रेम धन, गोलोक और प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन यह प्रदान कर दिया, तथा उसको आचार्य परंपरा में हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबाकारे जाचे, अधम पतित पामर किछु नहीं बाछे। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबाकारे जाचे, जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ था, वह प्रेम हम सबको महाप्रभु जाचे, यानी कि जबरदस्ती दे रहे, ले लो हरिनाम ले लो। और इसके लिए वो कोई योग्यता नहीं देखे। हर एक कार्य में निश्चित रूप से कोई ना कोई योग्यता की आवश्यकता होती है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, जैसे कोई सन्यास अप्लाई करेगा तो नियम है कि भक्ति शास्त्री कंपलसरी है, कुछ ना कुछ योग्यता की आवश्यकता है। दीक्षा लेगा तो डिसाइपल कोर्स कंपलसरी नियम बनाया गया है, तो उसको उसी सूत्र में हम सबको जाना पड़ेगा। लेकिन हरिनाम के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, और हम ले नहीं रहे थे। हम हरिनाम नहीं ले रहे थे, महाप्रभु जाचे, जबरदस्ती दे दिए। ये कृपा है महाप्रभु की, अद्भुत कारुण्य, अद्भुत बदान्य, अद्भुत औदार्य। श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके हरिनाम प्रदान किए। अधम पतित पामर किछु नहीं बाचे। चाहे कितना भी अधम हो, कितना भी पतित हो, कितना भी पामर हो, वो देखे नहीं। लेकिन इसका हम यह अर्थ न समझे कि हरिनाम की महत्वता को हम न घटाएं, सस्ते में मिल गया इसको न घटाएं। इवन हम देखते हैं भक्ति के जीवन में भी कई वर्षों तक अभ्यास करने के बाद भी हरिनाम पर पूर्ण विश्वास नहीं होता है। हम साधारण वार्तालाप में सुनते हैं
तो बोलते हैं भक्त लोग कभी कभार, प्रभु जी क्या जप हो गया? हाँ प्रभु जी 16 माला हो गया, टेंशन गया। टेंशन गया, यानी कि ये टेंशन है। हाँ, तो प्रैक्टिकल हम देखते हैं, ये बोलते हैं टेंशन गया। हाँ, ये टेंशन नहीं, ये टेंशन से मुक्त करने वाला है हरि नाम। तो इसकी अनुकूल जो प्रभाव हम सभी के जीवन में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा इसके प्रति विश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं। विश्वास तो है लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है। ऐसा शास्त्र में आचार्य लोग वर्णना करते हैं। शास्त्रों में जहाँ जहाँ पे भी अभ्यास शब्द का उल्लेख हुआ है, अभ्यास वतु हरिनाम, कलिकाल में हरिनाम की अभ्यास की बारे में बताया गया है। और समस्त शास्त्र वेद पुराण का रचना हम कलिकाल के ग्रसित जीवों के लिए इसलिए किया गया है कि कैसे उत्तम श्लोक के दिव्य गुण कीर्तन तथा नाम की महिमा श्रवण करने के बाद हमारा हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो, श्रद्धा उत्पन्न हो। रुचि तो बहुत ऊपर की बात है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा से, और श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास। विश्वास, जैसे हम चर्चा कर रहे थे हरिनाम पर पूर्ण विश्वास। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का नाम लेने से सर्व कर्म कृत होते हैं, यह विश्वास। लेकिन कलिकाल में विश्वास ही नहीं है। नारद मुनि वर्णना करते हैं विश्वास नैव जायते, बोलते हैं ना प्रसाद पाने से पहले, शरीर अविद्या का जाल है और इस जाल पे भी जड़ेंद्र उसके ऊपर काल है। जाल और काल में हम फंसे हुए हैं और हरिनाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास नहीं है। इसी के कारण इस हरिनाम को लेते हुए भी हम उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। यद्यपि अपराध युक्त नाम से ही धर्म अर्थ काम की प्राप्ति हो जाती है, जो कि हम देखते हैं स्वाभाविक रूप से होता है, और नामाभास स्थिति में वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हरिनाम का मुख्य ध्येय महाप्रभु इसीलिए लाए इस हरिनाम को, चारी भावो दिया नाचाओ भुवन। चार जो भाव है, वात्सल्य, सख्य, माधुर्य, दास्य, ये भाव को जो जीव का वास्तविक जो मौलिक स्वरूप है, दासत्व स्वरूप है, भगवान के साथ जो नित्य संबंध है, वो संबंध को जागृत कराने के लिए यह हरिनाम का पदार्पण हुआ, यानी कि प्रेम धन। हम नित्य मंगल आरती में बोलते हैं जीवन का उद्देश्य है प्रेम धन, प्रेम धन को प्राप्त करना। वास्तविक प्रेम को सभी ढूंढ रहे हैं, प्रेम को ही खोज रहे हैं, हर एक अन्वेषण में, हर एक भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। किस लिए? यद्यपि अलग अलग भौतिक उद्देश्य से धावित हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक प्रेम के लिए ही दौड़ रहे हैं, प्रेम के ही प्यासे हैं सब। लेकिन जब काम उत्पन्न हो जाता है, काम के विषय वस्तु प्राप्त हो जाता है, तो उसी को ही प्रेम समझ लेते हैं जगत में। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि दिस इज नॉट लव, दिस इज लॉस्ट। ये तथाकथ जो जड़ जगत में प्रेम की चर्चा हो रहा है, वो प्रेम नहीं है, वो काम है, लस्ट है। वास्तविक प्रेम ही जीवन का ध्येय है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, प्रेम धन बिना दरी द्राए जीवन, दास करे वेतन दिया मोरे प्रेम धन। तो प्रेम धन के बिना ये जीवन दरिद्र है। जब तक प्रेम धन प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक यह जीवन दरिद्र है। यद्यपि संसार में कई धनी मानी व्यक्ति हैं, लेकिन वो वास्तविक दरिद्र है, सबसे बड़े भिखारी है। लेकिन जिसको यह हरिनाम के प्रभाव से प्रेम धन प्राप्त हुआ है, वो ही वास्तविक धनी है, वो ही वास्तविक धनी है। और जब तक यह प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन बेकार है। इसलिए प्रारंभ से ही
हरि नाम में जब पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न होती है, यानी कि विश्वास होती है, तभी जाकर के अंतिम जो लक्ष्य भाव या प्रेम तक हम पहुंच पाते हैं। और वो भी निरपराध नामो लैले पाए प्रेम धन। निरपराध होकर के नाम लेना पड़ेगा। विशेष करके आप सभी वृंदावन धाम में विराजमान कर रहे हैं, तो यहाँ पे हरिनाम की महिमा अनेक गुणातिगुण अधिक है। जैसे कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णना करते हैं वृंदावन महिमामृत में, जो धाम में विशेष करके वृंदावन धाम में निवास करते हैं, उनकी यहाँ पे अगर बाहर में अगर भक्ति करे जो परिणाम मिलता है, उसका अनेक गुना परिणाम यहाँ पे मिल जाता है। मान लीजिए अगर बाहर में एक माला जप कर रहे हैं तो जो फल प्राप्त होता है यहाँ पे 1000 गुना प्राप्त हो जाता है। तो कोई एक भक्त मुझे प्रश्न किए, प्रभु जी कि कई वर्षों से पता नहीं भौतिक क्रियाओं के कारण हम माला छोड़ दिए हैं, तो अभी जा रहे हैं वृंदावन, जितना माला बाकी था, अनेक माला बाकी था, किए ही नहीं, तो यहाँ पे रह जाएंगे और यहाँ पे 16 माला करेंगे तो 16,000 माला हो गया 16 माला करेंगे तो 16,000 माला हो गया, तो बस सब माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा सब यहाँ पे। अनेक भक्तों की अनेक अभियान होती है, वृंदावन धाम आने की उद्देश्य अलग अलग होता है। गुरु महाराज वर्णना करते हैं, कोई एक अमेरिका के भक्त कह रहे थे कि हम वृंदावन जाते, किस क्या अच्छा लगता है आपको वृंदावन में? महाराज लस्सी बहुत अच्छा लगता है वृंदावन की लस्सी बहुत अच्छा लगता है। तो धाम में आने का उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन धाम में निवास करने का विशेष उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम श्रद्धा से, विश्वास से, कथा श्रवण के माध्यम से हरिनाम पर प्रति हमारा कैसे दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो, और जो कलिकाल में नाम और नामी में अभेद है, कोई भी भिन्नता नहीं है, उसको प्राप्त करें। तीर्थ में वास करना बस एक, जैसे मथुरा वास बताया गया है, भक्ति के मुख्य अंग में एक अंग है, लेकिन वास्तविक तत्वतः तीर्थ में, धाम में वास करना चाहिए। तो वैसे ही जहाँ पे यहाँ पे हरिनाम की भक्ति की इतनी महिमा है, उसी प्रकार से यहाँ पे अगर अपराध भी करेंगे वैसा ही नीचा जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक अपराध करे जितना दंड ना मिलेगा, और यहाँ पे एक पाप करे तो 1000 पाप का फल भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए तीर्थ फल का जो लाभ है, तीर्थ में वास करने का जो उद्देश्य है, वो पूर्णतः निरपराध से हरिनाम में अपने आप को संलग्न करना। तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। तीर्थ फल साधु संग, तीर्थ में वास करने का उद्देश्य है साधु संग करना। और सिर्फ साधु संग नहीं करना, उसके बाद महाप्रभु कहते हैं साधु संगे अंतरंग, साधु के सहित अंतरंग हो जाना। उसके बाद क्या होगा? श्री कृष्ण भजन मनोहर। उसके बाद श्री कृष्ण का भजन मनोहर होगा, सुंदर होगा, परिपूर्ण होगा। प्रेम के जो गंतव्य स्थल है, प्रेम को प्राप्त करना, उसी पथ पर हम चल पड़ेंगे जब साधु के सहित अंतरंग होंगे। तो साधु के सहित अंतरंग होने के बाद, उनके दिव्य कथा श्रवण के बाद हम पूर्णतः भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में लग जाएंगे। तभी जाकर के यह जीवन का जो परिपूर्ण जो लाभ, जो मानव जीवन का परिपूर्ण उद्देश्य भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए लोभ, इसके लिए जो आकांक्षा, अतृप्ति भाव, जो अभी जैसे चर्चा कर रहे थे, हरिनाम करने के बाद 16 माला हो गया तो टेंशन फ्री हो गया, ऐसा चर्चा करते हैं। लेकिन और हरिनाम लेने के लिए जो आग्रह, आनंद, परिप्रकाश होगा ऐसे साधु संग के बाद, नहीं तो हरिनाम में हमारा पूर्ण रुचि उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए जब हरिनाम करने में हमको अतृप्ति का अनुभूति होगा, 16 माला कुछ किए ही नहीं, निरंतर महाप्रभु बोलते हैं
जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो 1,00,000 नाम नहीं करते यानी कि 64 माला नहीं करते हैं तो जो लखपति नहीं होते, हाँ, यानी कि वो लखपति नहीं, माला के लखपति, नाम के लखपति, उनका ही महाप्रभु सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बद्ध जीवों की अवस्था को देख करके, हम सभी बद्ध जीवों की अवस्था को देख करके बहुत छूट दिए, कम किए 16 माला। लेकिन इतना भी अगर नहीं करेंगे, उसको भी टेंशन मानेंगे, तो क्या अवस्था होगी। लेकिन नाम जीव में जो इसके जिह्वा के द्वारा प्रकट हो रहा है, ये बड़ा सुलभता है। कई हम देखते हैं नाम देने के बाद भी तब भी लेते नहीं नाम। ये जगत में सबसे सुलभ है भगवान का नाम। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सुलभम भगवन नाम जीवा च वशवर्तनी तथापि नरकम जानती किम आश्चर्यथो परम। सुलभम भगवन नाम, इस जगत में जो हरि नाम और हरि में कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है, वो सुलभ हो गया है। और सब इससे बड़ी भी आश्चर्य की बात है, कृपा की बात है कि जीवा च वशवर्तनी, ये जीवा के वशवर्ती है। लेकिन तथापि नरकम जानती, ये होने के बाद भी जीव हरिनाम लेता नहीं, हरिनाम करता नहीं। यह ही आश्चर्य है कि आश्चर्य था परम, ये एक प्रकार का बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए भक्तों को साधु संगों के माध्यम से, हरि कथा के श्रवण के माध्यम से यह हरिनाम जागृत किया जाता है। और इस पर जो पूर्ण आनंद, रुचि उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होता है, तभी हरिनाम का पूर्ण फल जो है हम प्राप्त कर पाते हैं, जो प्रेम फल है। इसलिए जो भक्ति में धीरे धीरे अग्रसर होते हैं, अग्रगति करते हैं, वो अतृप्ति का भाव अनुभव करते हैं। और भी कैसे मैं हरिनाम कर पाऊँ आनंद से, श्रद्धा से। जैसे कि गोपियां भगवान के दर्शन के लिए लालायित थी, अतृप्त हो रही थी। अतृप्त हैया करे विधिरा निंदाना अविदिग्ध विधि भालो न जाने सृजन। कोटि नेत्र नाही देला सबे देला दुई ताहते निमिषा कृष्ण की देखिबी मुई। गोपियां कह रहे हैं, चैतन्य चैतन्य वर्णना है राधा रानी के समेत, अतृप्त हैया करे विधिर निंदन। अतृप्त हो रही है, क्यों? विधि यानी कि ब्रह्मा जी की निंदा कर रहे हैं। रे ब्रह्मा, तुम सृष्टि करना तुमको पता नहीं है। ब्रह्मा जी की भर्त्सना कर रही हैं गोपियां, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को गाली कर रही हैं। किस लिए? अविदिग्ध विधि भालो ना जाने सृजन। हे ब्रह्मा, आपको सृजन करना नहीं जान, आपको पता नहीं है। क्यों? कोटि नेत्र नाही देला सबे देला दुई ताहाते निमिष कृष्ण की देखी बिमुई। हमको करोड़ों नेत्र देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारे आँख के सामने श्याम सुंदर है, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी विलज्जित करता है। साक्षात मन्मथ करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी, की सौंदर्य को जो विलज्जित करते हैं, वो भगवान श्याम सुंदर हमारे सामने हैं। और उसके बाद भी हमको सिर्फ 2 ही आंख दिया है, सबे देला दुई। और उसके ऊपर भी तुम इतना मूर्ख हो, आंख तो 2 ही दिया। ऐसा होना चाहिए था, अगर श्याम सुंदर हमारे सामने हैं, ब्रजमंडल में विहार कर रहे हैं, तो हमको करोड़ों नेत्र देना चाहिए। जैसे इंद्र का सहस्त्र लोचन है, उसका तो करोड़ों नहीं है, सहस्त्र लोचन है। लेकिन यहाँ पे गोपियाँ का डिमांड है कि कोटि नेत्र, करोड़ों नेत्र देना चाहिए था।
और उसके बाद भी 2 ही नेत्र दिया, और ताहाते निमिष कृष्ण की देखी भी हुई, उसके बाद भी ये पलक दे दिया। गुरु महाराज कहते हैं ये ढक्कन दे दिया। ढक्कन भी हमेशा गिरता रहता है। ढक्कन जैसे ये ढक्कन है ना, बंद है, तो ये आंख का जो ढक्कन है हर एक क्षण क्षण में बंद होता रहता है, बाधा उत्पन्न करता है श्याम सुंदर को दर्शन करने में। तो यह अतृप्ति भाव है, यही हमारा उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भक्ति का आचरण कैसे करना है उसकी बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान किया है। आपनी आचरणु धर्म अपरे ने सिखाए। महाप्रभु इसलिए भक्त स्वरूप में आए। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन जई शचिसुत होइल से बलराम होइल निताय। तो ब्रजेंद्र नंदन ही शचिसुत स्वरूप में आए, लेकिन फिर भी भक्त भाव लेकर के, राधा रानी का अंग कांति, राधा का भाव लेकर के, भक्त के भाव में कैसे भक्ति करना है, हरिनाम कैसे करना है और हरिनाम का क्या प्रभाव है, इसको जगत में प्रदर्शित की। तो इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु की जो अद्भुत कृपा करुणा, जो गोलोक वृंदावन का प्रेम धन हरिनाम है, उसको आनंद से लेंगे, श्रद्धा से लेंगे। श्रद्धा का अर्थ विश्वास। परम पूज्य गौरवंद स्वामी महाराज कहते थे कि विश्वास मिलई कृष्ण तर्क के बहुत दूर। 95 के क्लास में डायरेक्ट सुना था भुवनेश्वर में, तो महाराज एक गल्प की एक कहानी बताते हैं। पहले काल में जैसे कि भागवत कथाएं सप्ताह होता था, और सास और बहू दोनों सुनने के लिए गए थे। तो वो कथा के हर एक क्षण क्षण में जो कथाकार थे, जो प्रवक्ता थे, वो बोला आनंदे बोला हरि 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 करीबे भव पारी। आनंद में हरि हरि बोलो, और हरि क्या करेंगे? भव पारी, ये भवसागर से पार करेंगे। अरे भवसागर को जो पार करने वाले हैं, साधारण सागर से क्या पार नहीं करेंगे? ऐसा वो बार बार बोलते थे। तो कथा के अंत में सास और बहू दोनों ही गए थे, प्रसाद हुआ और जो जो अपने अपने स्थान में गए, लेकिन इनका जो गांव था वो नदी को पार करना था, उनको पार करके ही जा पाएंगे। लेकिन बड़ी तूफान आ गया, बारिश आ गया और घर को लौटना है। तो सास बहू जब नदी के किनारे पहुँचे तो देखे कि पानी बहुत ऊपर, उसका स्तर जो ऊपर उठ गया है और कोई नाव नहीं, जाने का कोई माध्यम नहीं। तो बहू बोलती है, सासू जी आनंदे बोलो हरि 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 खरीबे भव पारी। आनंद में हरि हरि बोलो, हरि भव पार करेंगे। भव सागर को जो पार करने वाले हैं, यहाँ पे तो सागर नहीं, ये साधारण नदी है, तो मेरे पीछे पीछे आइए। तो ऐसा कह करके वो नदी के अंदर चले गए। बहू जो थी वो चले क्या पानी के ऊपर चलने लगे। वो आश्चर्य की बात है, पानी के ऊपर वो चल के इस पर, तो पीछे देख रहे सास नहीं आ रही, सासू जी आइए आप भी, लेकिन वो डर रही है। कम से कम बोलो, आनंदे बोलो हरि 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 करीबे भव पारी। बहू बोल रहे बोलो तो सही, ऐसे बोल नहीं पा रही वो। इतना तूफान है, बारिश से क्या बोलेगी वो। और बहू पार कर गई और सुबह तक यहाँ पे सास रुका रहा। देख रही है कि बहू चल रही है, नाम के प्रभाव से उसका इतना विश्वास है, वो सागर क्या, वो नदी साधारण नदी तो थी, वो पार कर गई, लेकिन सास का विश्वास नहीं है। कलिकाल में महाराज जी बोलते थे विश्वास की कमी है, सिर्फ विश्वास की कमी है। ऐसे अगर अविश्वास के सहित नाम करोगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा, इसे बोलते थे। कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तथा पुना पाए कृष्ण प्रेम धन। करोड़ों जन्म भी अगर ऐसे श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, डेली रूटीन लाइफ बना दिया है बस। जैसे अगर हम मानेंगे कि 4 बजे उठना है, मंगल आरती जाएंगे, किसी लिए नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। परसों आए थे जब
सुन रहे थे कि महाराज जी बोल रहे कि जो प्रसाद, जो कथा में अटेंड नहीं किया वो प्रसाद नहीं पा सकता। महाराज जी बोल रहे थे, जनार्दन स्वामी महाराज। तो कथा में जो अटेंड नहीं, ऐसा ये भाव जागृत कराना का उद्देश्य है कि हम हरि कथा का श्रवण करें, जिसके द्वारा हमारा भक्ति परिपुष्ट हो। सिर्फ प्रसाद ना मिलेगा इस भय से अगर मंगल आरती जाएंगे, तो ये इसी उद्देश्य से कहा गया है कि कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तथा न पाए कृष्ण प्रेम धाम। तो इसलिए पहला सूचक फाउंडेशन ही है हरिनाम में पूर्ण विश्वास। पहले तो भक्ति के प्रारंभिक स्थिति में कोमल श्रद्धा रहता है, जैसे कि फूल जब कोमल अवस्था में होता है और जब मुरझा जाता है, कठोर हो जाता है और झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन वही कोमल अवस्था में ही अगर भगवान के चरणों में लग जाए, श्याम सुंदर के चरणों में पहुंच जाए, तो उस फूल के सुगंध को जब प्रसाद के रूप में, निर्माल्य के रूप में प्राप्त होता है, तो भक्त लोग उसमें आनंद में उसको आघ्राण करते हैं। तो वही जीवन की सार्थकता है, वो फूल की सार्थकता है। तो वैसे ही हमारा भक्ति की जो अवस्था है, कोमल अवस्था में जो होता है, उस समय बड़ी श्रद्धा रहती है, लेकिन धीरे धीरे अपराध के कारण, अविश्वास के कारण कठोर हो जाता है, वही पेड़ में ही रह जाता है, सूख जाता है, नीचे झड़ जाता है। लेकिन उसी अवस्था में, उसी भाव को अगर कंटिन्यू रखेंगे, तो भगवान के चरणों में, राधा श्याम सुंदर के चरणों में जो पहुंच जाएगा, वो हरिनाम, वो भक्ति, तब जीवन की सार्थकता को प्राप्त होगा। जो यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, बिहतान, ये जो यमराज के दूत थे, यद्यपि वो कहाँ पे भी पराजित नहीं होते थे, अजय थे वो। क्यों वो पराजय को प्राप्त करे? ये सृष्टि का नियम है, जो पाप करेगा दंड पाएगा, नरक जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक व्यतिक्रम दिखाई दिया। उस व्यतिक्रम में जितने भी जो विष्णुदूत थे, 4 विष्णुदूत थे, वो तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा, हरिनाम का महिमा के द्वारा अजामिल को रक्षा की, और ये अपने कार्य में अकृत हो गए, अकृतकार्य हो गए यमराज के दूत जो थे। तो इसलिए निश्चित रूप से यह हरिनाम की अद्भुत महिमा है, और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के कृपा से तथा गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो इसका अगर पूर्णतः लाभ उठाने के लिए हम इच्छुक हैं, तो पहले तो श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। हर एक कार्य में, भक्ति में, चाहे वो नवधा भक्ति के किसी भी अंग हो, तो उसके लिए श्रद्धा अगर ना होगा, विश्वास नहीं होगा, तो कभी भी हम वो परम धन, प्रेम धन को प्राप्त नहीं करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।